अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। प्रश्न ये है, हर व्यक्ति को सुख चाहिए, ये तो अच्छी बात है, मगर हम इस संसार के अंदर 5 इंद्रियों के माध्यम से, 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम जिस प्रकार से सुख अनुभव करना चाहते हैं, क्या ये सब चीजों के अंदर सुख देने का स्वभाव है या नहीं है? ये सबसे बड़ा और अहम प्रश्न है। जैसे हम अपने जीवन में कपड़े में सुख मानते हैं, अच्छे कपड़े पहनने में, डिजाइन, कलर, जो भी कहो, मगर कपड़े के अंदर सुख देने का स्वभाव है, वो प्रश्न है। हमारी बिलीफ है, मगर नेचर ऑफ द क्लोथ्स नेवर गिव यू द हैप्पीनेस, बट दिस इज आवर इंडिविजुअल बिलीफ। यस और नो? आपको जो पसंद है वो दूसरे को पसंद, और दूसरे को पसंद है वो आपको पसंद नहीं है। मतलब सुख दुख हमारी बिलीफ है। कपड़े कभी नहीं कहते हैं, ड्रेस कभी नहीं कहते हैं कि मैं आपको सुख दे रहा हूं, ऐसा ड्रेस नहीं कहता है, नेचर भी उसका नहीं। दूसरी बात खाने की करें, हम खाने में सुख की अनुभूति करते हैं। पसंदगी का खाना आता है तो हमको अच्छा लगता है, और नापसंदगी का खाना आता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है, मगर खाने के अंदर सुख देने का स्वभाव है। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग है, नहीं है हमारे बिलीफ में। नेचर तो है ही नहीं उसका। आपको सुख मानते हैं तो लगेगा, नहीं मानते हैं तो नहीं लगेगा, मतलब उनका नेचर नहीं। हम अपने जीवन में पैसे में सुख मानते हैं, ये तो सब लोग ज्यादातर मानते ही है। सही है, यस और नो? यस। मगर मेरा प्रश्न आप सबको ये है, क्या पैसे में सुख देने का स्वभाव है? नहीं। अगर पैसे में सुख होता तो कैशियर तो कम से कम सुखी होना चाहिए। बोलते नहीं है, वो ज्यादातर पैसे रखते हैं, काउंट करते हैं, कम से कम हमारे से ज्यादा डे टाइम टच भी करते हैं। पैसे में सुख नहीं है, खाने में कहो, कपड़े में कहो, पैसे में कहो, सुख नहीं है। मकान में कहो, हम मानते हैं कि इस मकान में रहने से हमको आनंद मिलता है, ऐसा हम मानते हैं, और जब 5-10 साल के बाद, 15 साल के बाद हमको लगता है कि अभी ये तो ओल्ड फैशन हो गए, तो अभी ये घर में तो रहते हैं मगर आनंद आता नहीं है, हमारी चॉइस कोई और है। अगर मकान में सुख होता तो फिर बिल्डर बेचता क्यों? बोलते नहीं। यस और नो? हमारी बिलीफ है, हमारी बिलीफ है मकान को लेना और रहना। बिल्डर का काम है मकान बनाना और बेचना। दोनों की बिलीफ क्या है? अलग अलग है। उनको बेचने में आनंद आता है, हमको खरीद कर रहने में आनंद आता है। सबकी अपनी अपनी मान्यता। मकान कभी नहीं कहती है मैं किसी को सुख देता हूं, ये हमारी बिलीफ है। उनका स्वभाव सुख दुख देना नहीं है। ये बहन लोग ज्वेलरी पहनते हैं, क्या ज्वेलरी में सुख है? ज्वेलरी में सुख देने का स्वभाव है?
अगर सुख होता तो फिर जवेरी बेचता क्यों? वो सुख नहीं ले लेता। ये तो हमारी बिलीफ है। और इसीलिए इस संसार के अंदर जो कुछ भी मैंने चीज बताई वो जीवन जीने का साधन जरूर है, सुख का साधन नहीं है। और जिसमें सुख देने का स्वभाव नहीं है उसी में से हमको सुख चाहिए, मिलेगा नहीं मिलेगा। So we are failed to achieve our goal of happiness from so many births and we are unsuccess. सब कुछ होते हुए भी हम जीवन के एंड में दुख लेकर ही जाते हैं, क्योंकि जो जो चीज में हमने सुख माना था, भले बिलीफ वाला, वो मिला भी मगर हमको छोड़ना ही है। बोलते नहीं है यस और नो। मकान में सुख माना वो भी छोड़ना है, पैसे में सुख माना वो भी, ज्वेलरी कपड़े में सुख माना वो भी, और शरीर में सुख माना वो भी। बोलो जिसमें सुख माना सब कुछ छोड़ना है, और वैसे भी सुख भी है नहीं, सिर्फ हमारी मान्यता है। सुख अगर स्वभाव होता तो हमको जरूर मिलता, मगर स्वभाव नहीं है, हमारी बिलीफ है। स्वभाव किसको कहते हैं? मैं आपको एग्जाम्पल दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे मैं आप सभी को एक एक चम्मच शुगर दे दूं, शुगर, और देने के बाद आपको कहूं खा के आप मेरे को बताओ कि आपको टेस्ट कैसा लगा, तो सबका उत्तर एक होगा या अलग अलग होगा? बोलो। किसी को तीखा लगेगा, किसी को कड़वा लगेगा, ऐसा लगेगा नहीं? क्यों? तो ये आपने बोला ना अलग अलग लगेगा। नहीं, जिसने बोला है किसी को कड़वा लगेगा, किसी को तीखा लगेगा, किसी को सॉल्टी लगेगा, ऐसा लगेगा? शुगर खाने के बाद ऐसा लगेगा? है? नहीं, सबको लगेगा कि किसी को लगेगा? क्योंकि मिठास शुगर का स्वभाव है। दे डोंट रिक्वायर योर बिलीफ, यस और नो। तो इनको कहते हैं स्वभाव। स्वभाव मतलब नॉट रिक्वायर योर बिलीफ, यस और नो। बाकी सब चीजें हैं, उसमें अगर आपकी बिलीफ है, कपड़ा, पैसा, मकान, ज्वेलरी, उस खाना, इसमें अगर आपकी बिलीफ है तो सुख लगेगा, बिलीफ नहीं है तो नहीं लगेगा, क्योंकि मूलतः इसमें तो सुख देने का स्वभाव ही नहीं है। या सुनो, बस यही अज्ञानता से हम कहीं अवतारों से भटक रहे हैं, and we don't know where is the real and permanent happiness. From so many births, we are trying to realize the real and permanent happiness, but we don't know the definition and we don't know where it is. So we are failed birth to birth. हम कितने जन्मों से सनातन सच्चा शाश्वत सुख पाने की अपनी बुद्धि से, मेहनत से प्रयास तो करते हैं, मगर सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे पास सनातन सुख की न तो परिभाषा है और नहीं सोच है कि वो कहाँ है, और इसीलिए हम सब फेल हो रहे हैं। वास्तव में इस दुनिया के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव में आता है, ज्ञानेंद्रिय किसको कहते हैं? कान, आंख, नाक, जीभ और स्पर्श। ये 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी अनुभव में आता है
उसमें सुख देने का स्वभाव नहीं है। ओनली अवर बिलीफ। क्या इस दुनिया में सुख है या नहीं? तो ज्ञानी भगवान फरमाते हैं कि सुख तो है और वो परमानेंट ही है, मगर वो बाहर नहीं है, अंदर है। कहाँ है? बाहर नहीं है, अंदर है। और अंदर का मतलब शरीर में नहीं, अंदर जो आत्मा है उनका स्वभाव ही अनंत सुख वाला है। फिजिकल बॉडी का स्वभाव सुख वाला नहीं है। और शरीर को एक दिन जलाया जाएगा, यस और नो? मगर शरीर और आत्मा से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। बोथ आर द डिफरेंट आइडेंटिटी। सोल इज परमानेंट एंड बॉडी इज टेम्पररी। सोल इज नॉन फिजिकल एंड बॉडी इज फिजिकल। शरीर का जन्म जीवन मृत्यु है, आत्मा का जन्म जीवन मृत्यु नहीं है, वो शाश्वत है। और शरीर कर्मों की भुगतान करने का साधन है और आत्मा हमेशा ही कैटालिस्ट है। वो न कर्म करता है और न कभी कर्मों की भुगतान करता है, मगर कैटालिस्ट का मतलब होता है बिना आत्मा कर्म बंद होता ही नहीं है और बिना आत्मा कर्म की भुगतान भी नहीं होती है। एंड ऑल द टाइम द सोल इज कैटालिस्ट। और आत्मा निकल जाने के बाद शरीर जलाते हैं, इसको कर्म की भुगतान नहीं कहते हैं, यह सुनो। और आत्मा निकल जाने के बाद नए कर्म भी नहीं बनते हैं। यानी बिना आत्मा की हाजिरी कर्म बंद भी नहीं होते हैं और कर्म की भुगतान भी नहीं होती है। दैट इज द प्रिंसिपल। तो आत्मा के अंदर सुख देने का मतलब आत्मा का स्वभाव ही अनंत सुख वाला है। अगर उनकी अनुभूति ही अनंत सुख की अनुभूति, शाश्वत सुख की अनुभूति, परमानेंट हैप्पीनेस की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति, मगर कई सारे लोगों के मन में अंदर एक कंफ्यूजन है, एक सनातन प्रश्न है कि हम आत्मा को तो मानते हैं मगर आत्मा है ऐसा महसूस नहीं करते। क्या बताया? आत्मा है ऐसा मानते हैं मगर महसूस नहीं करते। तो कभी कभी लगता है कि है या नहीं। हालांकि एज अ इंडियन एंड एज अ हिंदू डाउट नहीं होता है, मगर कंफ्यूजन तो रहता है, क्योंकि आत्मा न हम देख सकते। क्या बताया? देख सकते नहीं है। आत्मा सिर्फ रियलाइज करने की चीज है, ये इंद्रियों से देखने की चीज नहीं है। यू कैन रियलाइज, यू कैन सी, because the soul is non-physical. It is a permanent ज्ञान power. Permanent ज्ञान power. उसका स्वभाव है ज्ञान प्रकाश स्वरूप। क्या है? ज्ञान प्रकाश स्वरूप। दो शब्द बोलने का, ज्ञान प्रकाश। प्रकाश कहोगे तो फिर ये भी आ जाएगा, यस और नो। ये प्रकाश को ज्ञान है नहीं, तो क्या बोलने का? आत्मा ज्ञान प्रकाश स्वरूप और स्वभाव है। प्रकाश तो बहुत सारी चीजों में है, लाइट में भी है, सूर्य में भी है, अग्नि में भी है, मैन मेड जो है चीज उसमें भी प्रकाश आता है, मगर उसमें ज्ञान नहीं। तो आत्मा का स्वभाव है ज्ञान प्रकाश स्वरूप।
और बिना आत्मा की हाजिरी बॉडी और बॉडी के साथ जुड़ी हुई इंद्रिया की कोई वैल्यू नहीं है। यानी वो ही चेतन है, वो ही ज्ञान है और वो ही अनुभूति करने का माध्यम है। वो निकल जाने के बाद शरीर और इंद्रिया होते हुए भी हम कुछ भी रियलाइज नहीं कर सकते हैं, कुछ भी अनुभव नहीं कर सकते हैं। और आत्मा निकल जाने के बाद बॉडी श्वास तक भी ले सकती। तो प्रश्न ये होता है कि हम आत्मा को कैसे माने, कम से कम अनुभव की बात तो बात की बात है, पर एज अ लॉजिकली विच वे वी कैन बिलीव द सोल इज इनसाइड अस, कैसे माने? अगर कोई हमको प्रश्न करेंगे कि भी आत्मा तो है, हम मानते हैं, कोई कहता है कैसे है, तो हमारे पास उत्तर नहीं है, दिस इज आवर बिलीफ, ऐसे ही कहेंगे ना। मगर ऐसा नहीं है। आध्यात्म विज्ञान में सभी चीजों का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है एंड प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है, सिद्धांत के ऊपर आधारित है, व्यू पॉइंट नहीं है। सबसे पहले आत्मा का प्रूफ, आत्मा है तभी शरीर है, शरीर के आधार से आत्मा नहीं है। शरीर को जलाने के बाद भी आत्मा है। यस और नो? Yes. नंबर सेकंड, आत्मा है इसीलिए पुनर्जन्म है। यस और नो? Yes. अगर आत्मा नहीं होगा तो पुनर्जन्म किसको कहेंगे? शरीर का पुनर्जन्म होता है। सेकंड प्रूफ, बिकॉज ऑफ द सोल देयर इज रीइंकार्नेशन। थर्ड, आत्मा है इसका प्रूफ कर्म का सिद्धांत, जो कर्म करोगे इसके भुगतान भी नेक्स्ट बर्थ में करनी पड़ेगी। अगर आत्मा नहीं है तो नेक्स्ट बर्थ कैसे होगा, तो कर्म फल भी कैसे लागू होगा? देयर इज अ प्रूफ ऑफ सोल, देयर इज अ लॉजिक ऑफ सोल। इसके अलावा हम इस शरीर के माध्यम से जो कुछ भी ज्ञान, अज्ञान या विज्ञान स्वरूप अनुभूति करते हैं वो भी बिकॉज ऑफ सोल। अगर सोल नहीं है, अज्ञान भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है और विज्ञान भी नहीं। ये सब कुछ आत्मा की वजह से है। एंड द लास्ट वन, आत्मा है तभी मुक्ति है, आत्मा है तभी सनातन सुख है, आत्मा है तभी मोक्ष है। यस और नो? दैट्स इट। तो ये प्रूफ है, आत्मा है तभी ये है, आत्मा नहीं है तो ये। अभी आगे बढ़ते हैं। कई सारे लोग ऐसा भी मानते हैं कि हमारा जन्म बायोलॉजिकल होता है, वो कर्म को नहीं मानते हैं, पुनर्जन्म को भी नहीं मानते हैं और आत्मा को भी नहीं मानते। ऐसे व्यक्तियों को समझने के लिए मैं ये बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पूरे विश्व में घूमता हूँ और बहुत सारे थिंकर पीपल जो अलग अलग प्रकार के रिलीजन में मास्टर है, पीएचडी किया है और इसरो और नासा के साइंटिस्ट भी मेरे को स्पिरिचुअल साइंस के बारे में प्रश्न करते हैं, क्योंकि वो लोग जो प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं सेम प्रिंसिपल स्पिरिचुअल साइंस में है। दुनिया में सनातन सत्य दो प्रकार के नहीं होता है। यस और नो?